गुड आफ्टरनून ऑल फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशिएशन के अंदर टॉपिक्स इम्प्लिसिट फंक्शन एक्चुअली होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि फंक्शन इम्प्लिसिट है या नॉट इम्प्लिसिट है। हम तो सभी क्वेश्चनों को एक साथ लेके चलते हैं। बेटा व्हाट इज द डिफरेंस चेकआउट करना इसमें कि कौन सा फंक्शन इम्प्लिसिट होता है, कौन सा फंक्शन इम्प्लिसिट नहीं होता। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो फंक्शन हमें गिवन होते हैं इस टाइप से, जैसे f ऑफ x y इज इक्वल टू 0, जिसमें डायरेक्टली रिप्रेजेंट नहीं करता y इज इक्वल टू या x इज इक्वल टू, न तो डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में दे रहा है और न ही डायरेक्टली y के रिस्पेक्ट में दे रहा है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन जैसे इस टाइप से दे रखे हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3axy इज इक्वल टू 0 और हमसे बोल रहे फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx, तो देन कॉल्ड इज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसके अंदर x और y मिक्स होते हैं, देन कॉल्ड इज इम्प्लिसिट फंक्शन। अब हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि हमसे फाइंड करवा रहा है। फाइंड लिखा मिलेगा आपको बेटा dy बाई dx। जब हम dy बाई dx जिसके रिस्पेक्ट में करवा रहे हैं वो डिनोमिनेटर में होता है, तो इसका सॉल्यूशन देखो, डिफरेंशिएशन WRT विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर, पावर आगे पावर में से एक कम, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा 3y स्क्वायर dy बाई dx माइनस 3a। ये u फंक्शन है हमारा, ये v फंक्शन है, तो u का फॉर्मूला क्या आता है, u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u इज इक्वल टू 0। अब बेटा आप लोग देखोगे कि मैम डिफरेंशिएशन तो विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, लेकिन y का dy बाई dx क्यों हो रहा है, क्योंकि y हमारा x नहीं है, y एक एक्स्ट्रा नेक्स्ट फंक्शन होने के कारण इसका क्या होगा dy बाई dx, वेरिएबल ओनली x है, इसके अंदर से x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसको राइट हैंड ले जाओ, राइट हैंड में नेगेटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है, राइट हैंड साइड किसकी हो जाएगी पॉजिटिव, 3ax y का क्या आएगा dy बाई dx प्लस y और x क्या हो जाएगा 1। अब बेटा इसमें से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू 3a x dy बाई dx प्लस y इज इक्वल टू 0 नॉट 0। अब हमें dy बाई dx को एक तरफ करना है, विदाउट dy बाई dx को एक तरफ कर लो, तो y स्क्वायर dy बाई dx, ये इधर की तरफ पॉजिटिव है, राइट हैंड की तरफ, लेफ्ट हैंड की तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा नेगेटिव x dy बाई dx इज इक्वल टू ay माइनस x स्क्वायर। इसमें से अगर आप कॉमन ले रहे हो तो आपका कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से dy बाई dx, अंदर क्या बच गया y स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू ay माइनस x स्क्वायर। यहाँ से फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx क्या आएगा ay माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाई y स्क्वायर माइनस ax, दैट्स द आंसर। जो BCA प्लस 2 वाले बच्चे हैं वो ध्यान दें, इस एक्सरसाइज में से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आया मिलेगा आपको, इसमें नो डाउट्स है, तो बेटा इस पे फोकस करें इम्प्लिसिट फंक्शन के ऊपर कि हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन एक्चुअली होता क्या है और उसको हम कैसे निकालते हैं। तो हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट है। देखिए बेटा हमारे पास गिवन दे रखे हैं रूट x प्लस रूट y इज इक्वल टू 1 एट 4 और 5, 4 और 9, फाइंड dy बाई dx। ये हमसे निकलवा रहा है कि भाई आपके पास रूट ऑफ x रूट ऑफ y गिवन है और फिर आप निकालो, उसके लास्ट एंड के अंदर x की जगह 4 डाल देना और y की जगह क्या डाल दोगे, y की जगह क्या डाल दोगे बेटा, y की जगह डाल देना 9, x की जगह 4, तो इसका dy बाई dx जो निकलेगा डिफरेंशिएट करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू x का डिफरेंशिएट करोगे, रूट x का डिफरेंशिएट करोगे, तो बार बार मैं आपको बता रही हूँ रूट x का क्या होता है 1/2 रूट ऑफ x। अगर नहीं पता पावर को आगे लाओ,
पावर में से एक कम करो, यहाँ पे वैसे लिख देना डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या लिखोगे 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 1/2 वाई की पावर 1/2 माइनस 1, वाई का डेरिवेटिव ऑफ वाई, डेरिवेटिव ऑफ वाई 1 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। अब बेटा आप देख रहे हो प्लस हाफ में से माइनस बन जाएगा तो माइनस का हाफ बच जाएगा, तो क्या आएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स प्लस 1 सेम है यहाँ पे dy/dx इज इक्वल टू 0। अब हमें तो वैल्यू फाइंड करनी है, वो dy/dx की निकालनी है, तो बेटा पॉजिटिव चीज है, इसको हम इसको ले जाओ, भले ही राइट हैंड ले जाओ, 1/2 रूट ऑफ y dy/dx इज इक्वल टू माइनस 1/2 रूट ऑफ x, 2 से 2 कैंसिल आउट, dy/dx इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ y डिवाइडेड बाई रूट ऑफ x एट x की वैल्यू दे रखी है 4, y की वैल्यू दे रखी है 9। तो कह रहा है कि जब हमारा डिफरेंशिएट हो जाए देन आफ्टर द वैल्यू ऑफ dy/dx, तो dy/dx इज इक्वल टू माइनस रूट ऑफ 9 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ माइनस, x की जगह 9 रख दिया, y की जगह 4, 9 किसका रूट होता है 3 का और 4 किसका होता है 2 का। तो जो हमारा आंसर है dy/dx की वैल्यू आई है वो क्या वैल्यू आ रही है, आपको बोर्ड पे दिखाई भी दे रही होगी, माइनस का 3/2, और यही हमें आंसर चाहिए था कि x की वैल्यू माइनस 3, dy/dx की वैल्यू क्या होगी माइनस 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है जो हमारा अब करवाएंगे बोर्ड पे, वो मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन सारे जो मैं करवाऊंगी अभी 10-15 जितने भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगी इस क्लास के अंदर सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और आपको अब तो बीसीए वालों का तो अभी एग्जाम है, वो देख लेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बाकी इसी में से मिलेगा। तो इस क्लास को आप कृपया करके मिस मत करना, अदरवाइज आप एक क्वेश्चन खोदोगे इसको, और सभी बच्चों को मेरे हिसाब से तो ये सब कुछ करवा रखे हैं मैंने, जो बोर्ड पे अभी मैं करवाऊंगी वो, बट मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ जिससे तुम्हें दिक्कत ना आए, इतना ही है और कुछ नहीं है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की कंसेप्ट करो भाई, विदाउट कंसेप्ट नहीं हो पाएंगे। अब कई बच्चों को क्वेश्चन आते हैं बट उसके कंसेप्ट नहीं आते, तभी उनकी बहुत ज्यादा दिक्कत है, भले वो इंटेलिजेंट बच्चा लगा लो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a कोस, ये 0 दे रखे है। अब प्रूव दैट, जो हमें प्रूव करना है वो dy/dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन a। अब कहोगे मैम ये भी कोई क्वेश्चन है, अरे भाई क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लेना इस क्वेश्चन को। बच्चे क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन करने से पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, x साइन a प्लस वाई प्लस साइन a कोस a प्लस वाई। आप जग मार लेना अगर u इंटू वी से कर लोगे तो, क्यों नहीं हो पाएगा। फर्स्टली हमें ये देखना है कि साइन स्क्वायर आना चाहिए, साइन स्क्वायर कब आ सकता है, u इंटू वी से करोगे तो वही घूम फिर के साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन। यहां से हमने क्या किया, x साइन a प्लस वाई को मैंने लेफ्ट में रखा, बाकी को मैं राइट में लेके गई। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना सीखो बेटा। अब मैंने क्या किया, x को लेफ्ट में रखा, बाकी टर्म्स को मैं राइट में ले गई। अब cos बाई साइन क्या होता है, कोट होता है। क्या होता है बच्चा, कोट। अब इसका डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x।
अभी जस्ट नाउ मैंने बताया था जब x के रिस्पेक्ट में आप डेरिवेटिव कर रहे हो तो 1 आ जाएगा। साइन है क्या है, कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दो। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस वाई व्हेन डेरिवेटिव ऑफ किसका, a प्लस वाई का। PFA याद रखना, पावर फंक्शन एंड एंगल। सबसे पहले पावर का डेरिवेटिव होता है, फिर फंक्शन का होता है, फिर एंगल का होता है। अब बेटा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 इज इक्वल टू साइन ए कोसेक स्क्वायर a प्लस वाई। a क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो y का क्या आएगा, dy बाई dx। बट मुझे तो वैल्यू चाहिए dy बाई dx की। मैं सबसे पहले इसको नीचे लाती हूँ, 1 अपॉन साइन ए, इसको भी नीचे ले आओ, कोसेक स्क्वायर a प्लस वाई dy बाई dx। अब हमारे किसी टीचर्स ने क्या ऑलमोस्ट सभी ने बता रखे है कि 1 बाई कोसेक्स होता है वो साइन होता है। क्या होता है बेटा, साइन। तो क्या आएगा ये, साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ए। दैट्स द आंसर। यही हमारा आंसर होगा जो हमारे से प्रूव करवा रहा था। इसमें थोड़ा सिंप्लीफाई का फंडा है और कुछ फंडा नहीं है। अगर जिसको सिंप्लीफाई आ गया तो उसको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखे। अगर फिर भी किसी को आज भी नहीं दिख रहा हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना मैसेज के थ्रू, या मैसेज कर देना, या इसके अंदर कमेंट सेक्शन में सेंड कर देना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल टू माइनस ई की पावर y माइनस एक्स। कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, देखो। डिफरेंशिएशन करो इसका, विद रिस्पेक्ट टू x करो। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर नॉट चेंज, e की पावर y। अब y का करोगे डेरिवेटिव ऑफ y प्लस e रेज टू पावर x प्लस y, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस वाई। यू कैन से दैट जो गिवन इक्वेशन है उसको आप कंसीडर कर लेना। क्या कंसीडर करोगे, 1 एक्सपो y का डेरिवेटिव करोगे e की पावर x प्लस e की पावर y का करोगे तो dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस y। अब x का क्या हो गया 1, y का क्या आएगा dy बाई dx। नो डाउट्स, x का क्या आएगा 1, y का क्या आएगा dy बाई dx। अब e की पावर x प्लस e की पावर y dy बाई dx, अंदर मल्टीप्लाई करो, e रेज टू पावर x प्लस y प्लस e रेज टू पावर x प्लस y dy बाई dx। मुझे तो वैल्यू किसकी चाहिए, dy बाई dx की। निकालो, e की पावर y e रेज टू पावर y dy बाई dx माइनस प्लस का इधर आएगा माइनस e की पावर x रेज टू पावर y dy बाई dx इज इक्वल टू e रेज टू पावर x प्लस y माइनस e रेज टू पावर x। अब ये e रेज टू पावर x उधर गया है तो यहाँ लेफ्ट साइड पॉजिटिव था, राइट साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। इसके अंदर से dy बाई dx कॉमन ले लो, e रेज टू पावर y माइनस e रेज टू पावर x प्लस y is equal to e raised to power x plus y minus e raised to power x. Then find the value of dy by dx. अब dy by dx की वैल्यू निकालोगे आप, e raised to power x plus y minus e raised to power x divided by e raised to power y minus e raised to power x plus y. अब हम करेंगे यूजिंग फास्ट। हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर देंगे, जिस बच्चे को दिखाई भी नहीं दे रहा और कुछ पता नहीं चल रहा है तो यूजिंग फर्स्ट का मतलब जो गिवन इक्वेशन है मेरे पास dy बाई dx। अब e रेज टू पावर x प्लस y की वैल्यू देखोगे तो e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर y माइनस e रेज टू पावर x सेम है। यहाँ पे e रेज टू पावर y बाहर नेगेटिव है, अंदर साइन सारे चेंज हो जाएंगे। e रेज टू पावर माइनस y, e रेज टू पावर y से e रेज टू पावर y, e रेज टू पावर x से e रेज टू पावर x।
तो क्या आ गया, ई रेज टू पावर वाई माइनस ई रेज टू पावर एक्स इज इक्वल टू माइनस ई की पावर वाई इंटू ई रेज टू पावर, नीचे से ऊपर जाएगा, क्या आएगा, नेगेटिव। जब हम इसको बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है बेटा, आप सभी को पता है, ऐड हो जाती है। तो क्या आ गया, माइनस ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स। यही हमें प्रूव दैट करना था कि dy बाई डी एक्स है वो क्या आना चाहिए था मेरा, y बाई एक्स। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे दोनों, इससे पहले करवाए थे वो भी बेटर थे, बहुत अच्छे थे, और अब जो करवाएंगे वो तो इससे भी बहुत ज्यादा बेस्ट है। तो कृपया करके वीडियो को कंप्लीटली देखें, स्किप ना करें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन की मैंने वो क्वेश्चन डाला है जो बिल्कुल ही पॉइंट ऑफ व्यू से है। बार बार मैं इसको आपको रिपीट कर रही हूँ, आप कृपया करके ध्यान दें, और जो समझ नहीं आए उसको आप पूछे, एक बार की बजाय 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस 1 सेकंड का टाइम लेंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, फिर ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करूंगी, जितना भी पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे उतने ही करूंगी, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं आप बोर्ड पे कर रहा हूँ उस सभी को आपने वॉच करना है। ये नहीं कि नहीं भाई इसको स्किप करते हुए फिर मैं पूछूं बेटा देख आपने वॉच की थी, हाँ जी मैम हमने तो वॉच की थी, ये एक्सक्यूज नहीं होने चाहिए फिर आपके, क्योंकि फिर पॉइंट एग्जाम के अंदर वही क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर कहोगे मैडम ये ही नहीं किया वो ही आ गया, तो इस चीज को मैं नहीं चाहूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपके पास ये क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। y रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। प्रूव दैट dy बाई डी एक्स 1 माइनस वाई स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। इसको आप 2 मेथड से कर सकते हो बच्चों। कौन कौन से मेथड से कर सकते हो, एक तो आप लोगों को सभी को पता है u इंटू वी, u इंटू वी लगाओ, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। दूसरा सेकेंडली आप टाइम को कंज्यूम ना करते हुए अपना शॉर्ट ट्रिक और बेस्ट एग्जाम करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ। क्या, पुट करो y की जगह साइन थीटा और x की जगह साइन फाई। आप कह दोगे मैम ये तो हमें आता ही नहीं है, क्यों नहीं आता, देखो आप जहां y है वहां रख दो, कितना इजी पड़ जाएगा, साइन थीटा, x है वहां पे साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन फाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यू नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये नहीं है कि थीटा ही आना कंपलसरी है, नहीं भाई एंगल सेम होना कंपलसरी है। तो यहां से कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, रूट से बाहर आएगा कोस फाई प्लस साइन फाई इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1। अब मैं आइडेंटिटी यहां पे मेंशन कर देती हूँ, साइन a प्लस बी, साइन ए प्लस बी की वैल्यू आएगी साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। अब आपको ये दिख रहा है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो अब कितना छोटा क्वेश्चन हो गया, साइन थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 1। जब साइन लेफ्ट से राइट जाएगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1। अगर इसकी वैल्यू पता है 1 किस पे होता है, 90 पे पाई बाई 2। यहाँ से थीटा वैन थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स वाई, ऊपर से वैल्यू निकालनी है, और साइन इनवर्स एक्स फाई की वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, पाई बाई 2। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका करोगे साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बॉक्स के अंदर लिख दिया मैंने, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब y का क्या आएगा, dy बाई
dx। सेम है साइन इनवर्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0। जब ये प्लस का राइट हैंड जाएगा तो किसका आ जाएगा माइनस का, और ये नीचे से ऊपर जाएगा तो -√1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एज यू विश, जैसे आपकी इच्छा करे वो कर लेना। ये नहीं है कि मैम ने ये कह दिया भाई इसको करना है इससे करना है, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी मर्जी है तुम किससे करना चाहते हो उसी से आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखे है, एक सेकेंड, वो क्या दे रखे है वो देखे। हाँ उसमें डेफिनेटली आपको प्रूफ पुट करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आप देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 6 की जो मैं बात कर रही हूँ, 6 क्वेश्चन आपके पास कह रहा है √1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट क्वेश्चन देख लेती हूँ मैं। √1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। ये क्वेश्चन है और फाइंड करना है हमें dy बाई डी एक्स। फाइंड dy बाई डी एक्स, वो क्या होगा। अब हमने इसमें पुट करना ही करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या हटाना है एक को। देखो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, y इज इक्वल टू साइन फाई। इसको थोड़ा सा ध्यान देना, आपके पास क्या आ गया ये देखो क्वेश्चन को, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस √1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, फाई है ये कटा हुआ पेट, इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस साइन फाई। अभी पीछे क्वेश्चन में करवाया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ गया कोस थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई, रूट से बाहर आएगी तो कोस फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस साइन फाई। यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जो ये मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा, कोस थीटा प्लस कोस फाई अपॉन साइन थीटा माइनस साइन फाई इज इक्वल टू a। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है हमने कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस सी प्लस कोस डी, दोनों टर्म कोस की आएगी 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 कोस सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट है साइन सी माइनस साइन डी। ये ध्यान देना, अगर दोनों टर्म कोस की हो बट माइनस साइन हो तो दोनों टर्म साइन की आएगी। अगर यहाँ पे माइनस है, दोनों टर्म साइन की है लेकिन बीच में साइन किसका, माइनस का, पहले कोस आएगा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो पहले साइन आएगा फिर कोस आएगा। अब कोस सी प्लस कोस डी का जो फॉर्मूला आएगा, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला 2 कोस थीटा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 कोस थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2, सेम है नीचे, इज इक्वल टू a 2 कोस थीटा प्लस 5 बाई 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2। अब आप देखो एंगल सेम किस किस का है, 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस वाले टर्म, कोस बाई साइन क्या होता है, कोस बाई साइन कोट, दोनों का एंगल सेम है, कोट थीटा माइनस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू a। कोट उधर जाएगा तो थीटा माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू कोट इनवर्स a। तो थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स a। तो यहाँ पे क्या आएगा, थीटा की वैल्यू ऊपर से साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू 2 कोट इनवर्स a। अब डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं अच्छी तरीके से लिख देती हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे
तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम एयर 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर dy/dx। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमारे dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, dy/dx रूट ऑफ, ऊपर जाएगा ये √1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप इस चीज को थोड़ा ध्यान रखते हुए मैं इसमें डेरिवेटिव बता देती हूँ। पीछे क्वेश्चन में बता भी चुकी मैं, साइन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है बेटा, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है, किसका, कोस इनवर्स एक्स का होता है। जो सी से स्टार्ट होते हैं, जो भी लेटर सी से स्टार्ट होते हैं उनके आगे माइनस लगा देना। जैसे कोस इनवर्स, कोट इनवर्स, कोसेक्स इनवर्स, इनका डेरिवेटिव जो भी आएगा उनके आगे भले वो इनवर्स में हो या वैसे हो तो उनके डेरिवेटिव के आगे क्या आएगा, माइनस आएगा। क्योंकि साइन का उसमें कोस का डेरिवेटिव होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है, और ये सारे उल्टे इंटीग्रेशन में चलेंगे। बच्चा कंफ्यूज तो यही हो जाता है कि भैया मैडम किसी में इंटीग्रेशन में कोई नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाती है, यही नहीं पता चल रहा हमें, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाती है। बच्चों ये तो आपको समझने पड़ेगा, इसमें तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है, आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है काफी हद तक। देखिए अब एक सेकेंड, एक सेकेंड का टाइम लेंगे, एक ड्रॉप और डाल लेते इसको, फिर करवाते हैं आपको। सॉरी कोई नहीं, हाथ खराब हो गए, बाद में साफ हो जाएंगे। तो देखो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 दे रखे है, x माइनस 1/x, क्या दे रखे हैं, x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है t माइनस 1/t, एंड गिवन दे रखे हैं हमारे पास, क्या दे रखे हैं, x4 प्लस y4 इज इक्वल टू t² प्लस 1/t², t² प्लस 1/t²। प्रूव करना है हमें dy/dx इज इक्वल टू 1/x² y, बट माइनस का। देखो आप गिवन है x² प्लस y² इज इक्वल टू t माइनस 1/t, स्केयरिंग बोथ साइड, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर कर दो, x² प्लस y² कंप्लीट का होल स्केयर इज इक्वल टू t माइनस 1/t का होल स्केयर। अब हमें a प्लस b का होल स्केयर पता है, क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस b का भी पता है, क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। अब आप इसको करो, स्केयर का स्केयर करोगे 4 आएगा, y की पावर 4 आएगी, प्लस 2x² y²। अब इसका ओपन करो, t² प्लस 1/t² माइनस 2 इंटू t इंटू 1/t। अब यूजिंग फास्ट हम इसको यू कंसीडर कर लेना फर्स्ट। अब करो यूजिंग फास्ट। अब फर्स्ट का जब आप यूज करोगे तो x की 4 प्लस y की 4 की वैल्यू वहां से यूज कर लो, क्या है, t² प्लस 1/t² प्लस 2x² y²। ये पॉजिटिव है, इधर आएगा नेगेटिव हो जाएगी, t² माइनस 1/t² इज इक्वल टू माइनस t से t कैंसिल आउट, माइनस का क्या बच गया 2। अब t 1/t² से 1/t², t² से t², क्या बच गया मेरे पास 2x² y²
इज इक्वल टू -2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू -1/x², ये आ गया। अब यहां पे लिखो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब x के रिस्पेक्ट में जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे, यहां देखना बेटा, पावर आगे 2y, y का क्या आएगा dy/dx। जब आप इसका करोगे, मैं आपको रफली बता देती हूँ एक बार, 1/x² है, इसको ऊपर लेके जाओ, x की पावर क्या आ गई -2, इसको आगे लेके आओ, डेरिवेटिव करोगे तो -2 x की पावर -2 -1, माइनस में माइनस होते हैं तो ऐड हो जाती है सेम साइन, तो -2 x की पावर -3। अब ये नीचे लाएंगे तो -2/x³ आंसर आएगा, और माइनस आपके पास पहले ही है तो माइनस माइनस प्लस 2x³ आ जाएगा आपका। मैंने बिल्कुल आपको सिंपलीफाई करके बता दिया है कि इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे। फिर भी कोई डाउट रहे तो फिर बता देना मेरे को, फिर मैं बता दूंगी आपको। अब 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो मेरी क्या आएगी 1/x³y। अब बच्चा ये कहेगा मैडम अभी तो आप ये कह रहे थे ये आना चाहिए। नहीं भाई, मैंने लिखने में मिस्टेक कर रखी है, ये आना चाहिए, भले बुक में चेक कर लेना, x³ आना चाहिए। ये प्रूव दैट करना है हमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट भी अच्छा क्वेश्चन है, सेम टाइप नहीं है, सारी डिफरेंट टाइप में आपको बता रही हूँ। अगला क्वेश्चन जो दे रखे है क्वेश्चन नंबर 8, वो क्या कहना चाह रहा है, जैसे कोई भी रूट में दे रखे है, रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ 10x, ऑलमोस्ट 3 टाइम तक मिलता है, आप देखना 10x, और लास्ट में क्या लिख देता है अप टू इन्फिनिटी। अब यह कह रहेगा प्रूव दैट या सो दैट या कुछ भी कह देगा, प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर y/2y -